देश के प्यारे किसान बहनों और भाइयों, आपको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब, सल्यूट। मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी चुना गया। 2 बार प्रेस्टीजियस नई दिल्ली बार का भी सेक्रेटरी रहा। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको एक ताकत मिले और पता लगे कि कौन कौन लोग आपके साथ हैं। मैं किसी घमंड से नहीं, आई एम वेरी क्लियर। इट इज़ बेसिकली टू इम्बाइब कॉन्फिडेंस इन यू एंड टू टेल यू कि कौन शख्स आपके साथ हैं। काफ़ी मशहूर मुकदमों में मेरा पार्टिसिपेशन रहा। एक टाइम तो देश के जो सबसे ज़्यादा 7 मशहूर मुकदमे थे, JMM, यूरिया, हवाला, चंद्रा स्वामी, जैन कमीशन, इन सब में मैं वकील रहा। काफ़ी मंत्रियों को, महामंत्रियों को, गवर्नर्स को, ऑल टॉप इंडस्ट्री, टाटा, बिरला, रिलायंस, हिंदुजा, ऑल टॉप एम्बेसीज को रिप्रेजेंट किया। एक केस में आपको किसी खास मुद्दे से बताना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे शख्स का केस कर रहा था जिसको लोग कहते थे कि वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का गुरु है। उसका केस करते करते मेरे को एक बार लगा कि नरसिम्हा राव भी, जो उस टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व थे। और पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया में ये एक न्यूज़ और एक सेंसेशन था कि चंद्रा स्वामी का वकील नरसिम्हा राव को कैसे फंसा सकता है। लेकिन मेरे को क्लैरिटी थी, मैं सच के साथ जुड़ा हूँ, मुझे सच बोलने में मज़ा आता है। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे लगा कि वो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं। रूल ऑफ लॉ यही कहता है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो एक स्ट्रेटजिकली मैंने विटनेस का क्रॉस एग्जामिन किया, लखूभाई पाठक, आप सर्च कर सकते हैं, और फिर उस पर बहस करी और जज साहब ने एग्री किया। और एक हिस्ट्री क्रिएट हुई जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक चीटिंग केस में सम्मन हुए। ये हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो सम्मन हुए तो पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई। देवे गौड़ा की सरकार थी, पूरा CBI उनको बचाने में लग गया, बड़े बड़े वकील, कई अदालतें, लेकिन वो बचे नहीं। उनकी समनिंग सेटिस्फाइड नहीं हुई, उनको केस फेस करना पड़ा। विद द रिजल्ट, नाउ दिस इज माय पर्पस ऑफ टेलिंग यू, उस वजह से देवे गौड़ा की गवर्नमेंट गिरी, सरकार गिर गई। एक ही नहीं, 2 सरकार। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंसान की ताकत, जब हम मिल के चलें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं 100% बिलीव करता हूं कि जो सरकार बनी है उसको 5 साल काम करने देना चाहिए, लेकिन अपनी बात रखते रहना चाहिए और मजबूर करना चाहिए। एक बात मैं और आपसे शेयर करता हूं बिफोर आई प्रोसीड। मैं 16 साल का था जब मेरा हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो मुझे एक दोस्त ने, मोहित शर्मा उसका नाम था, उसने एक शेर सुनाया जिसका मतलब ये था कि अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो हमारा क्या हक है उस पे खाने पे, कनक पे, या किसी भी उसके अनाज पे। तो उसने शेर पढ़ा लामा इकबाल का, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। किसी का राइट नहीं है खाने का अगर किसान आत्महत्या कर रहा है या किसान परेशान है। वो बात आज तकरीबन 50 साल से मेरे जहन में है।
मेरे को हमेशा परेशान करती रही, करती है आज भी। मैं दोस्तों से कहता था कि तुम्हें नवाले में खून दिखना चाहिए अगर आप नवाला बिना किसान के सोचे खाते हो। किसान के बारे में सोचो कि हम उसका क्या कर सकते हैं, कैसे ये हल होगा। और मैंने सोचा, और कुछ साल पहले मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो किसान की समस्या है ये कोई अकेली नहीं है, एक तरफा एक चीज़ नहीं है, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये समस्या वही है जो और करोड़ों लोगों की है। जैसे करोड़ों लोगों को खाना नहीं मिलता है, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलती है, मोर देन 50% जो औरतें हैं हमारी उनमें खून की कमी है, मोर देन 50% जो हमारे बच्चे हैं उनका यौन शोषण होता है, जिसमें से 50% बॉयज़ हैं। 85% स्टूडेंट हमारे यूथ ऐसा है जिनको नौकरी के काबिल ही नहीं है, मिलेगी तो बाद में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम काबिल नहीं बनाता। मीडिया फ्रीडम में हम बॉटम पे हैं, विमेन प्रोटेक्शन में हम बॉटम पे हैं, पॉवर्टी में हम बहुत बुरी हालत है। तो कौन सी आज़ादी मिली है हमें? मैं आपके आशीर्वाद से 5 जजों की बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि अगर ये सब है तो आज़ादी कहाँ है? आज़ादी तो कागज़ों पे है फिर। तो ये जो किसान की समस्या इनसे मिली हुई है, मेरा ये नतीजा निकला कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट है। हम अच्छे इंसान नहीं बना रहे हैं। वो जो गालिब लिखता है, बस के दुश्वार है हर बात का आसा होना और आदमी का ही मयसर नहीं इंसान होना। तो ये इंसान नहीं बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम ये है। इसी प्रॉब्लम की वजह से अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। जो लाल किले पे हुआ उस दिन, और जैसे किसानों को बदनाम किया गया, मैं इसलिए इससे बहुत, हर आदमी दुखी है। हमारी एक एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, पूरे देश भर में हमारे दोस्त हैं जो काम करते हैं पिछले 20 साल से। 2001 में वो रजिस्टर हुई थी, आज 20 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिलके। मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूँ कि लाखों वकील आपके साथ हैं। लाखों वकील इस बात से हर्ट हुआ है। मैं एक भारतवासी होने के नाते आपसे आज मेन पर्पज़ ये है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये जो कानून बना, हर देशवासी को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कानून खाली पार्लियामेंट का नहीं है, कानून तो देश का है। मैं कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाऊंगा तो मेरे को दोस्त पूछेंगे कि ये क्या कानून बनाया तुमने। मैं ये नहीं कह सकता वो इंडिया ने बनाया या पार्लियामेंट ने बनाया। वी द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल। वह कानून हमारे द्वारा बनाया हुआ गिना जाएगा। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो पाप आपके साथ हुआ और जो पार्लियामेंट ने किया, वो बहुत बड़ा एक बेइंसाफ़ी हुई है, पाप हुआ है, जिसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। पूरा देश आपसे माफ़ी मांगना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो तमाशा हुआ, आपको पता है राज्यसभा में क्या हुआ, ध्वनि मत से कैसे उसको पास कर दिया गया। टोटल फ्रॉड ऑन द नेशन। जो महात्मा गांधी कहते थे कि पार्लियामेंट एक वेश्या है, शायद उन्होंने उसका सबूत दिया आज कि महात्मा गांधी ठीक कहते थे। ये भी आपको पता है, कोई लंबी बहस का स्कोप नहीं है कि ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे सेंटर बना ही नहीं सकती। इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिसाइड नहीं किया है, क्वैश नहीं किया है, सरकार ने रिपील नहीं किया है। इसकी भी माफ़ी मैं आपसे इस बात पे मानता हूं क्योंकि मैं एम पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्ट ऑफ एडवोकेसी, पार्ट ऑफ जुडिशरी। लेकिन हम कुछ नहीं कर सके अभी तक। उसकी वजह एक ये भी रही, मैं आपसे शेयर करता हूं खुल के, दिल की बात है। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं, परिवार की बात सबको पता होनी चाहिए। जो आपने वकील किए, फुल्का साहब, कॉलिन, इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है देश सेवा में। लेकिन जो दुष्यंत दवे किए आपने, बार के प्रेसिडेंट, वो आपने एक रणछोड़ दास उसको हम बोलते हैं, वो भाग जाता है, वो रिज़ाइन करता है, प्रेसिडेंट बनता है, रिज़ाइन करता है। आपने उसको वकील किया और तो कोर्ट में क्यों नहीं गया वो? ये धोखा था आपसे। जिस दिन कमेटी बननी थी उसको कोर्ट में जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी जज साहब के पास, कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि राज्यसभा में ये हुआ है, ये कानून बन नहीं सकता, इसको क्वैश कीजिए, ये स्टे की क्या बात है, युद्ध करना चाहिए था। तो वो तो रन छोड़ के भागता है, वो तो गया ही नहीं कोर्ट में। आपने पूछा क्यों नहीं उससे?
आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आप बार के प्रेसिडेंट हैं तो बार का रेजोल्यूशन क्या है, आप अकेले जा रहे हो। जब बार कोई बात करती है, आवाज़ खल्क को नकारा एक खुदा समझे, जब एक हजूम बात करता है, हमारे एक बहुत बड़े अच्छे जज हैं जस्टिस शगदर, उन्होंने अभी ये बात कही दिल्ली हाई कोर्ट के कि वीक बार जुडिशरी को वीक करती है। तो इस दुष्ट दवे, मैं उसको दुष्ट दवे कहता हूँ, दुष्यंत दवे ने बार को डिवाइड किया। इसने बार में गुंडों से अपने सेक्रेटरी को हटवाया। तो फिर जैसे फिल्मों में नहीं होता, जब कोई डॉन गुंडे पालता है तो गुंडे फिर उसको पालते। इसी वजह से, क्योंकि उसने उन गुंडों को यूज किया था, इसी वजह से वो बार का रेजोल्यूशन नहीं करा सका, क्योंकि अब वो इसको यूज कर रहे हैं। उसमें से कई लोगों की रोटी रोजी एक पार्टी पे डिपेंड करती है, लेकिन इसका मुंह काला हो चुका है, इसलिए इसको यूज करते। मैं इसलिए आपसे माफी मांग रहा हूं। मेरी राय एक ये है कि हमें एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। शॉर्ट टर्म तो यह है कि ये कानून बिल्कुल इलीगल है, अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द पावर है, क्वैश होने चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमें ये बातें भी मद्देनजर रखनी है कि सिर्फ 6% को एमएसपी मिलता है। 100% को एमएसपी मिले तो पूरा 11 लाख कुछ करोड़ जो बजट है वो सारा एमएसपी में चला जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने, जो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करी? आप उनसे सवाल पूछिए। मैं को बहुत अच्छा लगा आपने किसी पार्टी को आने नहीं दिया, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन सवाल पूछिए उनसे मनमोहन सिंह कि आज जो तवा गरम देख के कुछ लोग आ जाते हैं राजनीति वाले, उस टाइम क्यों नहीं किया एक अच्छे इंसान ने, अच्छे इकोनॉमिस्ट ने? ये सवाल हमारे जहन में रहना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी चाहिए। मनमोहन सिंह अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, अच्छे इंसान थे, समझ थी इकोनॉमिक्स की, लेकिन ताकत नहीं थी, लीडर पुअर थे। मोदी लीडर स्ट्रांग है, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, गुमराह हो रहे हैं वो। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबको मिलके हमें यह भी देखना है कि जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि जो पानी की कमी हो रही है पंजाब में, बाकी जगह पे क्यों हो रही है? जब हम वीट करते हैं, आप सबको पता है कि राइस में कितना पानी लगता है। एमएसपी जो है वो मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है। गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? हमारे बच्चे क्यों नहीं मोटिवेट होते हैं किसानी के लिए? कोऑपरेटिव्स क्यों ना बनाई जाएं? कुछ कोऑपरेटिव्स बनाई जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, वाटर हार्वेस्टिंग का, सीड्स का। तो ये सारे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। जो हमारे बच्चे आज ड्रग्स लेते हैं वो कनेक्टेड है। हमारे बच्चे ड्रग्स क्यों लेते हैं? तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं जिस पे हमें बैठ के विचार करना है। मेरे को वो जो हमारे किसान नेता हैं बलबीर राजेवाल, उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी संत को सुन रहा हूं। इतनी प्योरिटी है उनमें। कितने दुख से वो कह रहे थे कि जो यहां पर हुआ रेड फोर्ट पे वो सब गलत है। तो मैं ये एक हिंदुस्तानी होते के नाते आपसे माफ़ी मांगता हूं, जो लोग गुंडे लोग आपको बदनाम कर रहे हैं वो गुंडे लोग हैं, वो खुद गुंडे हैं। हम तो किसान की पूजा करते हैं। लाखों वकील, लाखों करोड़ों इंसान आपकी पूजा करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, नमन होता हूं। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो या बंदे किसान में मिलेगा। हम तो किसान में भगवान देखते हैं। और हमारी जो लॉयर्स कॉन्फ्रेंस बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, हमारा ये वादा है आपको, खाली इस बिल पे नहीं, हम हर इशू में आपके साथ हैं। बच्चों का मोटिवेशन, उनकी पढ़ाई, हर सब्जेक्ट के हमारे पास टीचर्स हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना है, इंडस्ट्री कैसे लगानी है, हर इशू पे हम कंधे से कंधा मिला के साथ चलें, देश को आगे बढ़ाएं। और जो गुंडे लोग आपको बदनाम करते हैं उनको लानत भेजें। उनको कहें अगर आपकी खुददारी है तो कल से खाना बंद करो। किसान को गाली दे के आप रोटी कैसे खा सकते हो? कितने गिरे हुए इंसान होंगे आप सोचिए। तो गिरे हुए इंसान से आप डिस्करेज हो जाओगे। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वो सारे गिरे हुए इंसान हैं जो आपको खालिस्तानी कहते हैं या टेररिस्ट कहते हैं, वो आपको गाली देता है। रात को रोटी कैसे कहता है मां को कि मेरे को रोटी दे दो? किसान को गाली दे के किसान की रोटी खा रहे हो? इतना गिर गए?
तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे टच में रहेंगे। मैं अपना ईमेल आपको बता रहा हूँ, अशोक अरोड़ा एज माई नेम रन्स, अशोक अरोड़ा 2310@gmail.com, या मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मेरे फ़ोन पे 9810062089। तो किसान एकता जिंदाबाद। हमें युद्ध करना है, बिल्कुल करना है। ये कानून बिल्कुल गलत हैं। हम लॉन्ग टर्म भी सोचेंगे क्या करना है। अभी के लिए आज्ञा, धन्यवाद। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। थैंक यू।